राजनीति बोलो। आज जिस आग का मैं जिक्र कर रहा हूं ऐसे लोगों के हृदय में जगी, और इसी आग का जिक्र करना चाहते हैं यमाचार्य। वो कहते हैं नचिकेता से, क्या कहते हैं कि त्रिनाचिकेत त्रिवियेत संदेव त्रिवर्ग कृत दर्ति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवम नित्यम विदित्वाह निचाय्य इमाम शांति अत्यंत। आहा, कठोपनिषद ये इस श्लोक को जरा पढ़कर के क्या कहते हैं। वो बात कह रहे हैं कि यदि इस अग्नि को जानना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें दो चीजें जाननी पड़ेगी। क्या जाननी पड़ेगी कि त्रिनाचिकेत त्रिवियेत संधि त्रिकर्म कृत दर्ति जन्म मृत्यु, यानी तीन कर्म ऐसे हैं। तीन कर्म, कितने कर्मों का जिक्र किया बोलो? तीन कर्मों का, यानी तीन कर्मों को करता हुआ व्यक्ति तरती जन्म मृत्यु अर्थात जन्म और मृत्यु से पार बोलो। यमाचार्य कह रहे हैं कठोपनिषद में तीन कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। और आगे बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं कि जब तीन कर्म करोगे तो तीन संधियां बीच में आएंगी। त्रिवियेत संधि, तीन कर्म करने पड़ेंगे, उनके बीच में तीन संधियां आएगी। और एक बड़ी गजब की बात कहते हैं, क्या कि ब्रह्म यज्ञम देवम नित्यम विदित्वा, देवताओं के द्वारा प्रशंसित ब्रह्म यज्ञ को जान करके ही इमाम शांति अत्यंत वेदी, इस असीम शांति को तुम प्राप्त कर जाओगे। पर जब हमने इस बात को पढ़ा, हमने विचार किया कि यमाचार्य यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, तीन कर्म कौन से हैं, वो तीन संधियां कौन सी हैं, जिन संधियों में से गुजर के व्यक्ति महान बन जाता है। ब्रह्म यज्ञ कौन सा है जिसको जान करके व्यक्ति अंतिम शांति को प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में आग जल जाती है, कौन सा ब्रह्म यज्ञ है। आहा, जब इन प्रश्नों पर हमने विचार करने का प्रयत्न किया तो हमने पाया, आपने दुनिया में समाज के अंदर देखने का प्रयत्न करना, वेदों को उठाकर देखना। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ कि आश्रम कितने हैं? जरा जोर से बोलो। चार आश्रम। कौन कौन से हैं जी चार आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और बोलो संन्यास आश्रम। देखो आश्रम तो चार हैं, पर इन चारों आश्रमों की कितनी संधि है बोलो? तीन। अब यमाचार्य की बात को पकड़ना। यमाचार्य कहते हैं कि तीन संधियों में से गुजरना पड़ेगा, तीन कर्मों को करना पड़ेगा, और तीन कर्मों को करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु से तर जाता है। ये करके गए कठोपनिषद में। अब जरा समझ लो तीन कर्म कौन से और संधि कौन सी है। तो मैंने निवेदन किया आश्रम कितने बोलो? चार। और चारों आश्रमों में से जो ब्रह्मचर्य आश्रम से जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो दोनों आश्रमों का जहां बीच में जोड़ होता है उसी को क्या कहा है बोलो? पहली संधि। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पहले प्रवेश करने के पर जो संधि होती है, जो दोनों का जोड़ होता है, उसी को क्या बोला बोलो? पहली संधि बोला है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करें तो पहली संधि, गृहस्थ से वानप्रस्थों का जहां बीच में जोड़ होता है उसी को क्या कहा है बोलो? पहली संधि। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पहले प्रवेश करने के पर जो संधि होती है, जो दोनों का जोड़ होता है, उसी को क्या बोला बोलो? पहली संधि बोला है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करें तो पहली संधि, गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करें तो बोलो दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करें तो बोलो। इन तीन संधियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। तो आपने कहा जी तीन संधि तो समझ में आ गई है, पर ये तीन कर्म कौन से हैं? देखना, याद रखना, आपने मैथमेटिक्स या आपने पढ़ा होगा, व्याकरण के अंदर पढ़ा होगा आपने, संधि का मतलब क्या है? जोड़ना। लेकिन अध्यात्म की भाषा में, उपनिषद की भाषा में, यहां संधि का मतलब जोड़ना नहीं है, संधि का मतलब है कर्म करना। जरा जोर से बोलो, संधि का मतलब क्या है? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ने अपना निर्माण कर लिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या का अध्ययन किया, अपने आचार्यों से बहुत सत्य विद्या का पाठ सीखा, और सीखने के बाद में अब उसे कर्म करना पड़ेगा, और उसे साहस दिखाना पड़ेगा, अब हौसला बढ़ाना पड़ेगा। किस तरफ जाने का बोलो? गृहस्थ आश्रम। ये कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म करे गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता। इसलिए यदि वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है तो वो पहला कर्म कर रहा है, और यदि वो गृहस्थ से वानप्रस्थ में जा रहा है तो दूसरा कर्म बोलो कर रहा है, और यदि वो गृहस्थ से संन्यास में जा रहा है तो जल्दी बोल दो तीसरा कर्म में बोलो। और बिना इन तीन कर्मों को किए व्यक्ति उस ब्रह्म यज्ञ की, उस ज्ञान की,
प्राप्ति कर नहीं सकता, यमाचार्य कहते। अब जरा इस बात को यमाचार्य ने क्यों कहा? क्योंकि ये बात प्रत्येक प्राणी के लिए है। हर प्राणी इस असीम आनंद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? साहस दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मचारी ये सोचता रहे, ब्रह्मचारी सोचता रहे कि ग्रस्त में जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, और गृहस्थी ये सोचता रहे कि वानप्रस्थ लूं के ना लूं, लूं के ना लूं। अच्छा, वानप्रस्थी सोचता रहे कि संन्यास लूं के ना लूं। अच्छा, ये सब कैसे होगा संभव? जब अग्नि जलेगी। जब अग्नि जलेगी, याद रखना बंधुओं, बिना अग्नि के जले ब्रह्मचारी गृहस्थी में नहीं जा सकता, बिना अग्नि के जले गृहस्थी वानप्रस्थी नहीं बन सकता, और बिना इस अग्नि के जलाए वानप्रस्थी सन्यासी नहीं बन सकता। ये यमाचार्य कह रहे हैं कि ये अग्नि तो जलानी पड़ेगी। बिना इस अग्नि के जले, जब इन चारों आश्रमों में आप तपोगे नहीं, कुंदन नहीं बनोगे, तब तक इस ब्रह्म यज्ञ को भी प्राप्त बोलो। अच्छा, जरा मुझे बताओ, ये अग्नि जलती कैसे है? आपने देखा है जो दो अरणी होती है, अरणी को जब रगड़ते हैं तो तब क्या जलती है? बोलो, आग से। कोई पत्थर है आपके हाथ में, पत्थर को आप आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तब क्या जलती है? बोलो, आग। अच्छा, माचिस की तीली आपने निकाली तो माचिस पर उसको ऐसे मारते हैं तभी तो जलती, यानी रगड़ उत्पन्न होती है, तो क्या जलती है? बोलो, आग जलती है। इसलिए कहते हैं कि ये रगड़ उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये ब्रह्मचर्य से ग्रस्त के जो बीच की रगड़ है, ये संधि है, इससे यदि आप गुजर गए तो समझ लो सच्चे अर्थों में आप क्या बन गए? पहली अग्नि को सिद्ध आपने। और ये अग्नि का जिक्र कर रहे हैं बंधु, और ये तीन संधि मैंने आपको बताई है कि ब्रह्मचर्य ग्रस्त के बीच की पहली संधि, ग्रस्त और वानप्रस्थ के बीच की बोलो दूसरी संधि, और वानप्रस्थ से संन्यास के बीच की तीसरी संधि। ब्रह्मचर्य में अपना निर्माण करो, ग्रस्त में जाकर के कुछ विस्तार आपका दायरा बढ़ जाएगा। जो दायरा आपका एकांत था, एकल था, ब्रह्मचर्य आश्रम में आप अकेले थे, अकेले रह करके आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब ग्रस्त में जाकर के आपका विस्तार हो गया है। बहुत सारी जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो ग्रस्त में आकर के हम सीखते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ग्रस्त में आकर के हम परिपक्व बनते हैं, और ग्रस्त के बाद में फिर जितना भी आपने ग्रस्त में माइनस किया है, कुछ सीखा है, प्लस किया है, उसको वानप्रस्थ में जाकर के जोड़ो, और वानप्रस्थ में जाकर के समाज के बारे में थोड़ा चिंतन उत्पन्न करो, और अंतिम समय में जब संन्यास में जाओगे तो सारी दुनिया एक हो जाती है। व्यक्ति सारी दुनिया के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, अपना कुछ भी उसमें नहीं रहता है। उस समय जो समाज के लिए जीता है उसको कहते हैं निष्काम कर्म, और जब निष्कामता आ जाती है तो यमाचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्म यज्ञ को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति समाज में ऊंचा उठ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो ये अग्नि जो मैंने जिक्र आपके बीच में किया है, ये हृदय में जगानी पड़ेगी, उत्साह पैदा करना पड़ेगा, आश्रम व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। ये आश्रम व्यवस्था यमाचार्य कठोपनिषद और वेदों के समय से चली हुई है, ये हमारी और किसी की अपने घर की बनाई हुई बोलो नहीं है। तो इसी व्यवस्था पर पालन करें और इसको आगे बढ़ाएं। इसी विश्वास के साथ समय हो गया है, अपनी वाणी को ये विराम देता हूं। इस कठोपनिषद के तीसरे वरदान को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सुंदर सी चर्चा फिर आपके बीच में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।